चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 6.1, जिसमें आपका फिगर दिया है और एक क्वेश्चन दिया कर रहा है कि दोनों जो है ना ए बी और सी डी, ए बी लाइन है एक, सी डी लाइन है जो कि ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो गिवन में दिया है आपका एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 70 डिग्री। बी ओ ई है ये आपका, ठीक है। और एक दिया है एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ये यहाँ पर लिख देंगे गिवन, यहाँ भी लिख देंगे गिवन। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए सिंस एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा निकल गया एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री। अब हम लोग यहां से चले आएंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो दिया है 70 डिग्री। इसका मान हम लोग निकाले कितना 40, और एंगल बी ओ ई का मान निकलना है। तो 70 में से 40 को माइनस करेंगे, एंगल बी ओ ई का मान निकल जाएगा 70 माइनस 40, आ गया कितना आपका 30 डिग्री। अब निकालना है हम लोग को, देखिए ऐसे ले लेंगे, यह जितना एंगल है उतना यह एंगल होता है, इसलिए यह 40 डिग्री निकल गया, तो हम लोग का निकल गया बी ओ ई का वैल्यू निकल गया। अब लेंगे कौन कौन से एंगल, यहां से यहां तक लेकर चले आएंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना होता है 180। ए ओ सी का वैल्यू आपका दिया है, ए ओ सी का वैल्यू कितना निकला है, ए ओ सी का वैल्यू निकला है 40 डिग्री। सी ओ ई का निकलना है हम लोग का सी ओ ई, बी ओ ई का मान निकला है 30 डिग्री, यह हो गया 180 180, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ लीजिए, एंगल सी ओ ई दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 70 180, ठीक है ना। एंगल ले लीजिए सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू आ गया 110, ठीक है। अब आप यहां पर निकाल लीजिए, पर एक रिफ्लेक्स एंगल को ज्ञात कीजिए, लिखिए रिफ्लेक्स एंगल आपका सी ओ ई। देखिए रिफ्लेक्स एंगल मतलब इसको छोड़ के, सी ओ ई को छोड़ के शेष यहां से यहां तक का हम लोग का लेना है। तो क्या होगा 360 में से 360 में से 110 निकाल देंगे तो बच जाएगा 250 डिग्री। एक आंसर हमारा ये हुआ और एक आंसर हमारा ये हुआ, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। फिगर में दिया है, ये कह रहा है ना कि जो क्या हो रहा है ये भी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से यहां तक पूरा ले लीजिए। तो एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना होगा 180। इसका वैल्यू कितना दिया है, यह दिया आपका, पुट किए हम लोग, बी का वैल्यू कितना है 3x और इसका है 2x और इसका कितना है 90 है, इक्वल टू हो गया 180। दोनों को जोड़ लीजिए 5x हो गया, और 180 में से 90 को माइनस करिए, 5x इक्वल टू आ गया कितना आपका 90, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 90 में, x इक्वल टू 90/5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18 हो गया। देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे ए और बी में,
तो ए का मान निकालेंगे, ए का मान कितना हो जाएगा 2 × 18 36। बी का निकालेंगे 3 × 18 54। लेकिन इससे आंसर आया नहीं, हम लोग का पूछ रहे कि सी का वैल्यू ज्ञात करिए। सी यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग प्लस करेंगे, तो ले लेंगे एंगल पी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है ना। बी का मान आया कितना आपका 54 और सी का निकालना है 180 में से माइनस करिए 180 माइनस 54, माइनस करेंगे कितना होगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना। दोनों को बराबर कर लेंगे। क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि इसका भी मान 180 है और इसका भी मान 180 है। अब इसमें हम लोग जानते हैं दिया है क्या, दिया है चूंकि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये दोनों बराबर है। देखिए ये दोनों बराबर है तो दोनों हट जाएंगे, बचेगा क्या हमारा एंगल पी क्यू आर। एक सेकंड, ये दिया हम लोग को पी क्यू आर दिया है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। कौन कौन बराबर है? पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है। ये हट जाएगा, बच जाएगा हम लोग का क्या एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन जो आपका है सेम वैसे ही इसको भी करना है। हम लोग जानते हैं एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 का। यहाँ से यहाँ ले लेंगे और यहाँ से यहाँ ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ले लीजिए एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180। फर्स्ट कर लीजिए, यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिए लीनियर पेयर। सेकंड हो गया आपका एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल टू 180। एंगल चाहे लगाएं या ना लगाएं कोई अंतर नहीं है, एंगल हटा भी सकते हैं। एंगल W प्लस Z इक्वल टू 180 सेकंड हो गया। यहाँ भी लिख लीजिए लीनियर पेयर। अब लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2। देखिए दोनों तरफ में हम लोग का क्या है 180 के बराबर है, तो फिर हम लोग दिखा देंगे x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे जो प्रूफ करने के लिए बोला है। देखिए दोनों आ गया है, मतलब क्या है ये ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है ना। तो लिख देंगे इस ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है। यही प्रूफ करना है हम लोग को क्वेश्चन में। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले आर ओ एस का मान निकालिए। एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस का मान निकालेंगे तो पी ओ आर, एंगल पी ओ आर में से पी ओ एस को माइनस कर दीजिए, एंगल पी ओ एस, इसको एक कर लीजिए। सेकंड फिर हम लोग को लेना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस का लेंगे तो ये हो जा रहा है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, चाहे आर ओ क्यू, ये सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इधर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आ जाइए एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। देखिए ये जुड़ के आपका कितना हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस। इधर कितना बचेगा, इधर बच जाएगा आपका एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल
POS, ठीक है। इतना बच गया। कैसे बच गया, यहाँ पर आपको दिखा देना है, चूंकि एंगल POR इक्वल टू एंगल QOR दोनों कितना है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों हट जाएगा, ठीक है ना, बच जाएगा ये। अब यहाँ से निकालना है हम लोग को ROS का मान। ROS का मान निकाल लीजिए, 1/2 इधर आ जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए क्या किया हम लोग, ROS का वैल्यू निकाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए एंगल ROS का मान निकालेंगे तो पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस करेंगे, एंगल ROS का मान पूछा जाएगा। अब फिर सेकंड में हम लोग का इधर फिर ROS का मान निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल लेंगे। कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से पहले पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ROS बच जाएगा। अब दोनों को 1 और 2 प्राप्त हो गया, दोनों के लेकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है XYQ का मान निकालना है हम लोग को। एक्स फर्स्ट में XYQ, और कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है कि ZYP को बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, जितना एंगल इधर होता है उतना एंगल इधर होता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, पहले आपको दिखाना है कितना, ये लिख लीजिए, एंगल XYZ इक्वल टू 64, XYZ इक्वल टू 64, एंगल ZYP, एंगल ZYP इसको बाइसेक्ट किया है ये, तो मतलब ये जितना एंगल हो गया कितना, एंगल PYQ इक्वल टू एंगल QYZ, ठीक है ना। अब हम लोग ले लेंगे पूरे लाइन पर, एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ इक्वल टू 180। देखिए ये हो जाएगा 2 एंगल, कितना, XYQ 2 एंगल, किसी का मान निकाल लीजिए, 2 एंगल हो जाएगा QYZ, 2 एंगल QYP, 2 एंगल QYP प्लस ये 64 इक्वल टू हो जा रहा है कि 180, 2 एंगल QYP इक्वल टू 180 माइनस 64, एंगल QYP इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस करिए, 6 हो गया, और फिर यहाँ पर बच गया कितना आपका 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 17, 116। अब 2 से डिवाइड करना है, एंगल QYP इक्वल टू 116/2, घटा दीजिए, 58 हो जा रहा है, 58 डिग्री का मान निकल गया आपका। 58 किसका मान निकला, QYP का। QYP कौन है, QYP, और एंगल में किसका मान निकलने के लिए बोला है, आज तो बोला है XYQ। देखिए तो XYQ इधर है, XYQ, तो जितना यह है उतना यह है, निकाल लीजिए, एंगल XYQ इक्वल टू एंगल एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ, तो ये हो जाएगा आपका कितना है, 58 प्लस 64, प्लस करिए दोनों को, आ जाएगा कितना, 122 डिग्री, ठीक है ना। अब एक एंगल बोला है रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करने के लिए, रिफ्लेक्स एंगल QYP का मान निकाल लीजिए, लिखिए
रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इक्वल टू 360 में से आपको कितना 58 माइनस कर देना है। 58 माइनस करेंगे कितना बचेगा 302 डिग्री। एक आंसर यह है, एक आंसर यह है, ठीक है ना।